अस्सलाम वालेकुम। जो ये कोविड वेव चल रही है, जो फर्स्ट कोविड वेव लास्ट ईयर आई थी और सेकेंड कोविड वेव इस ईयर ये साल आई है। अब वैसे ही सितंबर अक्टूबर के अंदर भी एक थर्ड कोविड वेव आने वाली है, जो कि खुसूसी तौर पर छोटे बच्चों के लिए या मिड एज टीनेजर्स के लिए ख़ास तौर पर बहुत ज़्यादा नुकसानदेह साबित हो सकती है। तो थर्ड वेव के अंदर बच्चों को, ये जितने भी लोग ख़ास तौर पर परेशान हो रहे हैं या जो भी क्रिटिकली इल हो रहे हैं, वैसे लोग ज़्यादा क्रिटिकली इल हो रहे हैं जो ख़ास तौर पे मोबाइल का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, यानी कि 4G या 5G नेटवर्क जिनके पास है, वहाँ पे ये वायरस बहुत तेज़ी से क्या बोलते हैं मल्टीप्लाई होता है, तो जिसकी वजह से उनको ज़्यादा इफेक्ट हो रहा है। तो ऐसे लोग ख़ास तौर पे अभी से एहतियात करें, बच्चों के अंदर, टीनेजर्स के अंदर, के वो मोबाइल से दूर रहना शुरू कर रहे। अगर नहीं रहेंगे, अगर इसको मजाक समझेंगे या कोई बिल्कुल ईजी गोइंग लेंगे, तो ये बहुत बड़ा नुकसान करने वाला है, क्योंकि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होते हैं जो मोबाइल के वेव्स होते हैं। और ये जितना SAR बोलते हैं, SAR यानी कि सैटेलाइट अब्जॉर्प्शन रेट, ये जो वेव्स का जो है ये बहुत हाई रखे हुए हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा लोगों को कनेक्टिविटी स्ट्रांग होती है। नहीं तो क्या है, नेटवर्क के प्रॉब्लम्स आते हैं, कनेक्शन कम्युनिकेशन के प्रॉब्लम्स आते हैं कॉल करने पे या वाईफाई के। तो ये जो है नॉर्मल जो गवर्नमेंट लिमिट सेट करी है उससे भी ज़्यादा रखी हैं ये जितने भी नेटवर्किंग साइट्स है, यानी कि जियो है, एयरटेल है, वोडाफोन है, या जितने भी ऐसे क्या बोलते हैं आपके टेलीकॉम इंडस्ट्रीज़ हैं, ये पूरे के पूरे SAR की लिमिट को बढ़ा दिए हैं। ये लिमिट बढ़ा देने की वजह से ये खुसूसी तौर पे लोगों को बहुत ज़्यादा ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के इफेक्ट से कोविड ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है, क्रिटिकली इल कर रहा है। ये जितने भी नौजवान लोग इस बार की जो कोविड वेव में ज़्यादातर आप देख रहे होंगे, बूढ़े लोग, क्योंकि मोबाइल का बूढ़े लोग को शौक़ नहीं रहता, तो फिर भी वो लोग ये वेव के अंदर रिकवर हो जा रहे हैं। लेकिन नौजवान बच्चे 20 साल के, 24 साल के, 30 साल के, 35, 40, 45, अंडर 50 ईयर्स ऑफ एज, मिडिल एज और टीनेजर्स, वो लोग इसमें ज़्यादातर फौत हो गए हैं या इंतकाल कर गए हैं या शहीद हो गए हैं। वो इसी वजह से हुए हैं क्योंकि लोग मोबाइल का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। अल्लाह जिनकी हयात रखा वो मौत के मुँह में जाके भी आए, लेकिन ज़्यादातर इसमें कई लोग जो अगर क्रिटिकल इल होते हैं तो फिर वो इंतकाल फरमा जा रहे हैं। और इसी तरह से मैं तो थर्ड वेव कंपलसरी आएगी, नहीं आने का सवाल नहीं है। वायरस अब 2 साल तक और पीछा नहीं छोड़ेगा। पैंडेमिक जब कभी भी आता है तो नियरली 4 साल तक रहता, तो ये अभी 2 साल हुए अभी इसके, अल्लाह रे बोल के। तो और आपके करीब ये वेव, थर्ड वेव भी आएगी, फोर्थ वेव भी आएगी। थर्ड वेव के अंदर खुसूसी तौर पे टीनेजर्स और छोटे बच्चे बिल्कुल मोबाइल से दूर रहें, इसको मजाक में ना लें, बिल्कुल हल्के में ना लें, वरना नहीं तो इसकी वजह से इम्यूनिटी कमज़ोर होगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की वजह से, और वो जल्दी मुतासिर हो जाएंगे। चूँकि इंडिया में पीडियाट्रिक ICUs नहीं हैं, पीडियाट्रिक हॉस्पिटल्स बहुत कम हैं, और ऐसी कैफियत अगर पैदा हो जाती है तो लामहौला बच्चों का बचना मुश्किल हो जाएगा। इस वजह से अभी से बच्चों के अंदर ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, यानी कि सांस अंदर लें फिर रोक कर सांस को बाहर छोड़ेंगे, एक एक्सरसाइज की आदत डालें। दूसरा, मोबाइल से सख्ती से दूर रखें बच्चों को। अपन माँ बाप बिज़ी रहने की वजह से खाना खिलाने के लिए या कामकाज में मसरूफ़ रहने के लिए बच्चों को मोबाइल पे गेम्स लगा के या कार्टून्स लगा के छोड़ दे रहे हैं, जिसकी वजह से बच्चों को बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक्सपोज हो रहे हैं वो लोग, जिससे उनको पहले इमीडिएट इफेक्ट होगा। तो बच्चों को खुसूसी तौर पर दूर रखें। वैसे ही टीनेजर्स भी, मिडिल एज में 20 साल, 22 साल, 24 साल के जो बच्चे हैं, 26 साल के अंदर के, उन लोग के लिए भी बहुत ज़रूरी है कि वो मोबाइल को कम से कम इस्तेमाल करें ज़रूरत के मुताबिक। और एक इम्पॉर्टेंट बात इसके अंदर, छोटे बच्चों के अंदर ये आदत डालें बार बार बोल कर कि बेटे कहीं से भी आप उठ रहे हैं तो जल्दी से जाके हाथ धो लो, बाहर के कोई लोग आ रहे हैं तो उनको दूर से सलाम करो, ठीक है। और जितना हो सके सांस लेने की प्रैक्टिस करो, सांस छोड़ना और सांस अंदर खींचने की, ब्रीदिंग एक्सरसाइज की प्रैक्टिस करना, डेली कराना। 1-2 मिनट ही लगते बस, बच्चों, छोटे बच्चों के लिए वो काफ़ी होती है इसी एक्सरसाइज। दूसरा इम्पॉर्टेंट बात यह है कि उन लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल कराओ छोटे बच्चों को अभी से इम्यूनिटी बिल्डअप करने के लिए। मुख्तसर सही मगर ड्राई फ्रूट्स दो, ठीक है। इन बातों का ख्याल रखें और एहतियात करें। अल्लाह सेहत दे।